नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का न्यूज 4 में। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव और इस बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर के साथ। और ये खबर उत्तर प्रदेश विधानसभा से जुड़ी है। यूपी विधानसभा के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त एबीपी गंगा के पास है। उत्तर प्रदेश ई विधानसभा की एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कैसी दिखेगी ये ई विधानसभा, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। हर सदस्य की सीट पर टैबलेट लगा हुआ है विधानसभा में और सदन की सारी कार्रवाई टैबलेट पर मौजूद रहेगी। ई विधानसभा की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। ये देखिए आप, ये ई विधानसभा, अब ई विधान लागू होगा। इसके लिए मीटिंग भी की गई विधानसभा अध्यक्ष की ओर से पिछले दिनों। और देखिए आप, एक्सक्लूसिव तस्वीर विधानसभा की उत्तर प्रदेश की, लखनऊ में उपस्थित जो ये विधानसभा भवन है, विधान भवन है, देखिए उसमें ये कैसा दृश्य है इस वक्त। हर सीट पर टैबलेट और उस टैबलेट में विधानसभा की सारी कार्रवाई मौजूद, सारी कार्रवाई का डेटा मौजूद। अब हर विधायक इस टैबलेट के माध्यम से कार्रवाई के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और देखिए विधानसभा में तैयारियां पूरी हैं डिजिटल कामकाज की, इलेक्ट्रॉनिक कामकाज की। फोन लाइन पर है हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला। अनुभव, हम देख पा रहे हैं और ये विधानसभा की थोड़ी सी बदली हुई तस्वीर है, इस बारे में और एक्सप्लोर करके बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में पहली बार ये विधान सिस्टम लागू होने जा रहा है। और अगर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की माने तो देश की सबसे बड़ी विधानसभा है जहाँ ये विधान सिस्टम लागू होने जा रहा है। और 23 मई से बजट सत्र है, योगी 2 का पहला बजट सत्र है। उससे पहले विधानसभा पूरी तरह से तैयार है तकनीकी रूप से, क्योंकि सभी जो 403 सीटें हैं, अभी तक 403 सीटें नहीं थी, 37 सीटें इस बार बढ़ाई गई हैं और सभी पर टैबलेट लगाया गया है। सभी मंत्री सवालों का जवाब भी टैबलेट से ही देंगे, उसी पर देखकर, और जो विधायक सवाल पूछेंगे वो सवाल भी उसी टैबलेट पर आएगा। और 23 से सत्र तो शुरू हो रहा है, लेकिन विधानसभा के कार्यक्रम 20 तारीख से शुरू हो जा रहे हैं। 20 तारीख को प्रबोधन का कार्यक्रम रखा गया है। 20 और 21 को खुद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसका उद्घाटन करेंगे इस सत्र का। और जो 200 से अधिक नए विधायक हैं उनका प्रबोधन होगा पहले दिन 20 तारीख को इसी विधानसभा में। यानी उनको बताया जाएगा कि क्या संसदीय परंपरा है, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, कैसे तारांकित अतारांकित प्रश्न होते हैं। इन सारी चीजों की जानकारी 20 तारीख को खुद ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो देंगे। इसके अलावा 4 अलग अलग सेशन रखे गए हैं। जो सीनियर हम कहें जो विधायक हैं, जो लंबे समय से जीतते चले आ रहे हैं, वो भी उसमें शामिल होंगे। वो सभी विधायकों को इस बारे में बताएंगे। 21 तारीख को सरकार के जितने भी मंत्री हैं सभी का हम कहें तो ट्रेनिंग होगी इस ई विधान सिस्टम की, कि कैसे टैबलेट में सवाल आएगा, कैसे उसका जवाब आएगा, कहाँ पर टच करेंगे तो क्या चीज आएगी। तो वो पूरा 2.5-3 घंटे का कार्यक्रम है जो इसी विधान मंडप में होगा, जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और देखिए सारे सीट पर जो आप देखिए टैबलेट लग चुका है, यानी पूरी तरह से अब डिजिटल विधानसभा हो गई है। पेपरलेस विधानसभा करने की तैयारी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुभव। तस्वीरें आपने देखी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखी आपने विधानसभा की, विधानसभा की। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानवापी मामले पर आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। वकीलों की हड़ताल के चलते सुनवाई नहीं हो पाई। दरअसल वाराणसी में आज और 20 मई को प्रदेश के वकीलों की हड़ताल है। वकीलों के खिलाफ शासन के एक पत्र पर नाराजगी के चलते वकील हड़ताल पर है। इसका असर ज्ञानवापी मस्जिद केस की सुनवाई पर भी पड़ा है। आज मंदिर के बाकी हिस्से के सर्वे और कथित शिवलिंग के चारों ओर से दीवार हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होनी थी। माना जा रहा है कि अब कोर्ट कल इस पर सुनवाई करेगा। आज कोई सुनवाई नहीं हुई, अब कोर्ट में कल सुनवाई होगी ज्ञानवापी मामले की। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन के आरोप पर हिंदू पक्ष की महिलाओं और उनके वकील ने जवाब दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जितेंद्र प्रसाद बिसेन बिक गए हैं। गंभीर आरोप, जितेंद्र सिंह बिसेन पर गंभीर आरोप हिंदू पक्ष की बाकी महिलाएं लगा रही हैं। लक्ष्मी देवी, रेखा पाठक, मंजू व्यास और सीता साहू, ये सारे लोग हैं। और जो बिसेन साहब हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि ये सभी अलग रास्ते पे जा रही हैं और जो रेखा सिंह हैं उनसे अलग रास्ते पर जा रहे हैं। और उसके पीछे ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये बिक गई हैं, भटक गई हैं, इस तरह की बातें। वो जो भी कह रहे आरोप लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं। ना हम लोग बिकाऊ हैं, ना किसी के पैसे के एक पैसे के हकदार हैं।
हम लोग अपने पास से जो भी लगा रहे हैं और आगे लड़ाई लड़ रहे हैं। आप बिल्कुल। तो वो कह रहे हैं कि बिक गई हैं, आप लोग भटक गई हैं। ऐसा कि वो हम लोग से पावर ऑफ अटॉर्नी मांग रहे थे। हम लोग उनको क्यों दे पावर ऑफ अटॉर्नी? हम लोग अपने के स्वयं मालिक हैं। हम आज हम लोग से लेकर वो चले जाएं, हम लोग कहीं के नहीं रहे, और जो बवाल आएगा हम लोग झेलेंगे। तो हम लोग स्वयं के मालिक हैं, हमारे मालिक वो नहीं है। आप कह रही थी सीता जी की वही बिक गए हैं, वही बिखर गए हैं, वही बट गए हैं। मुझे नहीं पता उनके बारे में, उनकी क्या सोच है, वो क्या सोच रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। हम चारों महिलाएं एक हैं, एक रहेंगे। हम काशी की चारों महिलाएं हैं और एक रहेंगे। हम लोग मिल के लड़ाई लड़ेंगे। उनको जो सोचना है सोचे, जो कहना है कहें, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। आप सभी लोग कह रहे हैं कि जो राखी सिंह आज तक वो दिखाई नहीं दी हैं, खाली उनका नाम आया है। वो है भी या नहीं है उनके बारे में हम लोग कोई नहीं जानते हैं, ना ही उनका फ़ोन नंबर है, ना ही कोई हम लोग उनसे कांटेक्ट किया है। बस राखी सिंह हवा हवा में उड़ रही हैं। ये आंदोलन भटक ही जाएगा क्या लक्ष्मी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं भटकेगा। हम सब एक हैं, एकजुट हैं और आखिरी दम तक हम लोग लड़ेंगे। कहाँ एकजुट है? राखी सिंह कहीं हैं, आप कहीं हैं। अरे राखी सिंह दिल्ली की, हम 4 महिला बनारस के हैं और हम लोग चारों महीना अपनी जान पे भी खेल जाएंगे और ये लड़ाई हमारी हमेशा जारी रहेगी। जितेंद्र सिंह बिसेन कह रहे हैं कि इन चारों को मैं लेके आया, मैंने इनको सिखाया, मैंने इनको पढ़ाया, मैंने इनको बताया, मैंने आंदोलन को बताया। वो हम लोग बच्चे हैं क्या, छोटे छोटे? वो हमें पढ़ाएंगे, हमें समझाएंगे, हमें बताएंगे। हम लोग बच्चे दिख रहे हैं उनको? उनसे ये सवाल करिए कि हम लोग बच्चे हैं, वो आके हमें समझाएंगे, बताएंगे। किसी के हाथ खेल रही है। हम लोग किसी का हाथ नहीं खोला, हम लोग स्वयं मालिक हैं। हम लोग मुस्लिम पक्ष आप लोगों के साथ कहीं ना कोई कह रहा है कि सौदा कर रहा है। हम लोग कोई सौदा नहीं कर रहा है। हम लोग से बिसेन जी खुद बोल रहे थे कि आप लोग 60-65 लाख में बिक जाएंगी। हम लोग बिकने वाले नहीं है, इतने हम लोग कमजोर नहीं है। क्या बोली लग गई है क्या? अब बोली वो लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, वो वही जितेंद्र जी जाने। वही जान रहा है, जो लगा रहे वही जान रहे हैं। हम लोग नहीं बिकने वाले हैं। हम लोग का बैकग्राउंड। जितेंद्र जी कह रहे हैं कि बिक गई हैं आप लोग। जी हम लोग कोई नहीं बिके हैं। वो क्या कह रहे हैं इससे हम लोग को नहीं मतलब है। तो हिंदूवादी पक्ष की 4 महिलाओं की बात आपने सुनी। इससे पहले विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि ज्ञानवापी मामले में वादी और हिंदू पक्ष बिखर चुके हैं, महिलाएं आपस में लड़ रही हैं। बड़ा आरोप। विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन हमारे साथ हैं। ये पूरा मामला भटक गया है, आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। महिलाएं आपके ऊपर आरोप लगा रही हैं और आप कह रहे हैं कि महिलाएं जो हैं किसी दूसरे हाथ में खेल रही हैं। देखिए, पूरे देश में लगभग सनातन से संबंधित विषय जितने भी हैं, माननीय हरिशंकर जैन जी के दिशा निर्देश में हम उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और जब कहीं भी मुकदमा फाइल करते हैं, किसी सहयोगी को भी साथ लेते हैं, तो कुछ शर्तें रखते हैं कि आप ना तो डरेंगे, ना बिकेंगे, ना किसी के प्रभाव में आएंगे। इस लड़ाई को अगर साथ में सारी शर्तों को स्वीकार करके साथ आते हैं, सनातन विचारधारा से अगर आप पूर्ण रूप से युक्त हैं तो साथ आइए। लेकिन मैं अभी कुछ दिनों से देख रहा हूँ, दुर्भाग्य है या क्या कारण है, जितने भी मामले हमारे लगभग सभी हाईलाइट हुए जब से, तब से तरह तरह के लोग मामलों में कूद रहे हैं। कल भी न्यायालय में कई एप्लीकेशन लगी हैं, कोई पार्टी बनने के लिए, कोई केस को मच करने के लिए, तमाम तरह की। और ये यही नहीं, सभी केसों में चल रहा है। रह गया यहाँ का विषय मेरी अपनी समझ से बाहर है कि जो अनुशासनहीनता इस केस में शुरू हुई एक के बाद एक, वो देखने लायक हो रही है। ऐसा ये कौन कर रहा है? इस बात को ही तो मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। आपने कहा कि कोई बिके ना, कोई डरे ना, कोई डिगे ना, तो ऐसे कैसे हो गया? ये महिलाएं कैसे आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भटक गई? अब कुल मिला के एक चीज़ जो मैं समझ रहा हूँ कि कैमरे के सामने भूत सवार है। क्यों है? कैमरे के सामने जाना कोई बुरी बात नहीं, हम भी आते हैं, लेकिन केस से भटकना मूर्खता है। आगे बढ़ते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ज्ञानवापी मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि धार्मिक भावनाएं भड़काने की साजिश हो रही है। समुदाय से जुड़े स्थानों के नाम भी एक एक करके जो बदले जा रहे हैं, तो इससे अपने देश में शांति, सद्भाव व भाईचारा आदि नहीं, बल्कि आपसी नफरत एवं द्वेष की भावना ही पैदा होगी। ये सब अति चिंतनीय है तथा इनसे देश की आम जनता व सभी धर्मों के लोग भी जरूर सतर्क रहें।
बीजेपी व इनके सहयोगी संगठनों द्वारा चुन चुनकर व खासकर यहाँ धार्मिक स्थलों को जो निशाना बनाया जा रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। इससे यहाँ कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं। और अब आज़ादी के वर्षों बाद यहाँ ज्ञानव्यापी, मथुरा, ताजमहल व अन्य और स्थलों के मामलों की भी आड़ में जिस प्रकार से षड्यंत्र के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है। राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम ज्ञानवापी मामले को लेकर अखिलेश यादव पर हमलावर नजर आए और कहा कि लोगों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए क्योंकि लोग लंबे वक्त से कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के पूरे देश में जहां इस वक्त राजनीतिक सियासत काफी गर्म है, वहीं पर अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में भी कल इस मामले पर पूरी सुनवाई होनी है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी। सर, अगर बात करें तो सियासत काफी तेज है। अखिलेश यादव हो चाहे वैसी हो, बता रहे हैं ज्ञानवापी कई वर्षों से वहाँ पे मस्जिद रही है, बीजेपी इसको जानबूझकर विवाद खड़ा कर रही है। नहीं, विवाद तो हमने खड़ा नहीं किया। हमारे से पूर्व की सरकारें, कांग्रेस की सरकार रही हैं या समाजवादी पार्टियों के गठबंधन की सरकार रही हैं, उस दौरान में ज्ञानवापी वाला विषय है। हमारी सरकार के दौरान पे तो कभी भी ज्ञानवापी वाला विषय नहीं आया। और मुझे लगता है ये केस कोई भी कोर्ट में चल रहा हो और कोर्ट को मेरे ख्याल अखिलेश हो या ओवैसी हो, कई बार अम्बेडकर जी का और संविधान का, बड़ी बड़ी न्यायपालिका का वर्णन करते हैं। तो अब क्या प्रॉब्लम है? अब तो न्यायपालिका में केस है, न्यायपालिका जो निर्णय करेगी। अगर ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है तो दे देना चाहिए, मेरा तो मानना ये है। और स्वीकार भी करना चाहिए, जो बुद्धिजीवी मुसलमान है वो स्वीकार भी कर रहा है। लेकिन कुछ लोगों को राजनीति करनी होती है, राजनीतिक कीड़ा होता है, इसलिए अपने आपको मुसलमानों को नेता बनना है, देश का नेता नहीं बनना, संविधान की रक्षा नहीं करनी, न्यायपालिका को नहीं मानना। ऐसे लोग हैं, कुछ ना कुछ अपनी बयानबाजी करते रहते हैं। को शिवलिंग बताया जा रहा है एक पक्ष की ओर से, वहीं मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि यह फवारा है, और खुद वैसी भी अब कह रहा है कि वो फवारा है और वर्षों से वहाँ रहा है। नहीं, फुहारा होगा तो कोर्ट निर्णय करेगी ना। फुहारा होगा तो नीचे मशीनरी होगी, फाउंटेन चलाने, पानी अपने आप तो उतरता नहीं है फुहारे के अंदर, नीचे सब मालूम पड़ जाएगा। अब वहाँ पर जब कोर्ट ने जो अपॉइंट किया है उसमें दोनों पक्ष के लोग होंगे, दोनों पक्ष के लोग देख रहे होंगे। सीलिंग तो अलग ही दिखाई देता है, फुहारा की बड़ी मशीनरी होती है, नीचे पानी को फेंकने के लिए मशीन होती है, और फुहारा दिखाई देता है, मालूम पड़ता है। और मुझे लगता नहीं कि देश में किसी मस्जिद के अंदर फुहारा लगा होगा। आज तक के अंदर में मुस्लिम लोग फुहारा रखते भी नहीं है, ऐसी विलासिताओं की चीज़ों को नहीं रखते। वो तो धर्म का काम है, आस्था का काम है। मुझे ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर कुछ मानते हैं तो उसको बताएंगे, कोर्ट निर्णय करेंगे उसको। हमसे बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम, जिनका कहना है कि अगर वहाँ पे शिवलिंग मिली हुई है तो मुस्लिम पक्ष को स्वयं जो या मस्जिद है उसे हिंदू पक्ष को दे देना चाहिए, और तमाम सारा जो निर्णय है वो कोर्ट देख रहा है, कोर्ट आगे निर्णय करेगा कि क्या इसमें होना चाहिए। विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। इधर योगी सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। ज्ञानवापी मामले पर दिए गए बयान को बचकाना बयान बताया और इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी को कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। ज्ञानवापी के मुद्दे को लेकर राजनीति लगातार गर्म है और उसे लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी पहली बार बयान आ चुका है। हमारे साथ में इस समय मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी हैं, उन्हीं से बात करेंगे। मंत्री जी, ज्ञानवापी के मामले को लेकर अखिलेश यादव पहली बार बोले और उन्होंने ये कहा कि ये भाजपा प्रोपोगेंडा बना रही है। शायद मेरा मानना है कि ये बयान उनका एक बचकाना हो सकता है कि न्यायपालिका क्या प्रोपोगेंडा करेगी। न्यायपालिका ने वहाँ जांचें की हैं, न्याय प्रक्रिया का पालन कोई भी हो, संवैधानिक व्यवस्था हमारे प्रत्येक नागरिक के लिए, सभी दलों के लिए, उसका पालन हम सब लोगों को करना चाहिए, उनको भी करना चाहिए। वो तो इस सर्वे को लेकर ही सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि तमाम ऐसे उदाहरण हैं कोर्ट के भी कि इस तरह का सर्वे नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि न्याय प्रक्रिया का पालन सबको करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में संवैधानिक व्यवस्था और न्याय प्रक्रिया, चाहे वो दलगत राजनीतिक पालक लोग हों, चाहे आमजन हो, चाहे सत्ता में बैठे लोग हों, चाहे सत्ता से बाहर के लोग हों, सबको अनुपालन करना चाहिए न्याय प्रक्रिया का, और न्यायपालिका का सम्मान के साथ पालन करना चाहिए। और सभी
जो भी हो रहा है वह न्याय प्रक्रिया के तहत हो रहा है। तो ये थे हमारे साथ में धर्मवीर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर ज्ञानवापी की बात की जाए तो अखिलेश यादव का बयान बचकाना है और वो एक तरह से न्यायालय की जो प्रक्रिया उस पर ही सवाल उठा रहे हैं। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और वहीं भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने भी अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि वो भोलेनाथ से माफी मांगे। तो वहीं ज्ञानवापी मामले पर कहा कि जहां जहां भी ऐसे विवाद हैं उन जगहों का सर्वे होना चाहिए और विवाद खत्म होने चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी। सर, अगर बात करें तो जिस तरीके से विवाद बढ़ रहा है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि जबरदस्ती ये मस्जिद को मंदिर दर्शाया जा रहा है, जबकि ये मस्जिद वर्षों पुरानी है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है, मुसलमान नहीं कह रहा। हिंदुस्तान के मुसलमान ने श्री राम जन्मभूमि का भी स्वागत किया है, पूरे देश के मुसलमान, उत्तर प्रदेश के मुसलमान ने भी। इसी तरह से जो काशी जी में अब तो साक्षात भगवान वहाँ मिले, आपकी रिकॉर्डिंग्स वहाँ कह रही हैं, आपके समाचार पत्र सारे चैनल कह रहे हैं। पहले नाग मिले, उसके बाद वहाँ त्रिशूल, भगवान नंदी का मिलना, और ये सारी चीज़ें प्रमाणित हुई हैं। तो यहाँ का मुसलमान भी चाहता है कि विवाद हमेशा के लिए ख़त्म हो, क्योंकि जो मुसलमान है, जो इस्लाम को मानता है, जो मोहम्मद साहब को मानता है, वो मुसलमान कभी भी विवादित स्थान पर नमाज पढ़ ही नहीं सकता, वहाँ मस्जिद हो ही नहीं सकती। इसलिए मुसलमान को स्पष्ट पता है। ये तो कुछ लोग जो मुगलों के वंशज हैं, जिनको फंडिंग बाहर से हो रही है, या ओवैसी जैसे लोग, जिन लोगों को ISI से फंडिंग होती है, कट्टरपंथी मुल्कों से पैसा आता है, और जो माननीय अखिलेश जी ने जिस तरह से एक तरफा खड़े होकर के कहा कि मैं मुसलमानों के साथ हूँ, मुसलमान इस बात से और ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि फिर वो देश में दंगा कराना चाहते हैं। वो संविधान का भी अपमान कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान की बात एक लीडर कैसे कर सकता है? तो अखिलेश जी ने जो कहा है वो बिल्कुल गलत है। उन्हें महाकाल का जिस तरह से विरोध किया है, महाकाल काल के भी काल है, अल्लाह के भी अल्लाह है। महाकाल तो आदि और अनादि है, इस बात को तो इस्लाम ने भी माना है। तो जब वो आदि अनादि हैं, उनका जो तीसरा नेत्र अगर खुला तो पार्टी तो बड़े मुश्किल बची है। पिछली बार तो गए थे काशी जी में, जान बचा के आए, माफ़ी मांग के आए, और आप फिर भूले, और भूलने के बाद फिर महाकाल के ही मंदिर का जो एकदम स्पष्ट है और प्रमाणित है उसका विरोध कर रहे हैं। तो उनको अपने खानदान को बचाने के लिए भगवान के हाथ जोड़ने चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, और भगवान भोलेनाथ बहुत दयालु हैं, मुझे उम्मीद है माफ़ कर देंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये नोली से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर हैं, जिनका कहना है कि जिस तरीके से अब वहाँ पे शिवलिंग मिला है वो मस्जिद नहीं रही है। अब स्वतः ही तमाम सारे मुसलमानों को ऐसी तमाम सारी विवादित जगह को खाली कर देना चाहिए, जिससे कि हिंदू मुस्लिम जो धर्म का विवाद है वो खत्म हो सके। कृष्ण विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। अगली खबर हमीरपुर से है। वहां के नेशनल हाईवे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब चलते हुए ट्रक में आग लग गई। इस दौरान ट्रक सवार ड्राइवर और क्लीनर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। आनन फानन में दमकल विभाग को जानकारी दी गई, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचने से पहले ही ट्रक जलकर खाक हो गया। तस्वीरें देखिए आप। इधर उन्नाव में भाजपा विधायक आशुतोष शुक्ला के रिश्तेदारों और समर्थकों की ट्रैफिक पुलिस वाले से बीच सड़क पर बहस हो गई। ये मामला इतना बढ़ गया कि भाजपा समर्थक ट्रैफिक पुलिस वाले पर भड़क गए। ट्रैफिक पुलिस के सिपाही ने आरोप लगाया कि भाजपा समर्थकों ने उसके साथ बदसलूकी की। यही नहीं, कोतवाल के सामने भी भाजपा समर्थकों की सत्ता की हरकत दिखाई दी। उन्होंने सिपाही को जमकर खरी खोटी सुनाई और इसके बाद सिपाही की आंखों से आंसू छलक गए। इसका वीडियो वायरल हो चुका है। तो ट्रैफिक सिपाही के साथ बदसलूकी का मामला जब कोतवाल के सामने पहुंचा तो आरोप है कि वहां पर भी विधायक के रिश्तेदार और भाजपा समर्थकों ने ट्रैफिक सिपाही के साथ बदसलूकी की। देखिए, हम लोग भी पुलिस जो है वो नहीं करते। आप लोग लेकिन इस बार गाड़ी में एक चालान आपकी बात सही मान लिया है, आपकी बात सही मान लिया। आपको होटल लगा के चलने का अधिकार है क्या? नहीं, बस किसी को अगर वो चालान कर रहा है तो चालान नहीं, इस पे चालान नहीं कर रहा, इस पे चालान कर रहा, जो कोई बात